कटनी शहर के श्रीराम जानकी हनुमान वार्ड में नजूल की भूमि पर अवैध कब्जे से परेशान है क्षेत्रवासी। मध्य प्रदेश समाचार न्यूज कटनी। एसडीएम को लिखित शिकायत सौंपकर की निष्पक्ष जांच की मांग। प्रशासन द्वारा जिस भूमि को नजूल भूमि घोषित किया गया, उस पर अवैध कब्जे के लगाए जा रहे हैं आरोप। कटनी तहसीलदार अनिल मिश्रा ने शिकायत पर जांच करवाए जाने की बात कही है। रोशन नगर निवासी राजू जायसवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्षद श्रीमती रागनी गुप्ता के पति एवं पूर्व पार्षद मनोज गुप्ता क्षेत्र में नजूल भूमि में अवैध कब्जा कर खुद भी रहे हैं और दूसरों से भी करवा रहे हैं। रोशन नगर निवासी महिला श्रीमती कुसुम देवी का कहना है कि पूर्व पार्षद मनोज गुप्ता ने मेरे पति की मौत के बाद कोरे स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाकर मेरी जमीन धोखाधड़ी से अपने नाम करवा ली, जबकि मनोज का जन्म मेरे ही घर में हुआ और मैंने उसे गोद में खिलाया है। मेरी शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्षेत्र में ही रहने वाले उमाशंकर सिंह का कहना है कि पार्षद चुनाव के दौरान मनोज गुप्ता ने जिस नजूल भूमि पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने का वादा किया था, वहां निजी दुकान बनकर तैयार हो चुकी है। रोशन नगर और एनकेजे में एक नहीं करीब आधा दर्जन से अधिक जगह पर नजूल की भूमि में अवैध कब्जे हो गए हैं। क्षेत्रीय लोगों ने गुरुवार को इस शिकायत को लेकर एसडीएम कटनी को एक शिकायती पत्र भी सौंपा है। मध्य प्रदेश समाचार न्यूज संपादक श्यामलाल सूर्यवंशी। क्या शिकायत है, क्या परेशानी है? मेरी परेशानी भी है, हमारी ज़मीन रही 50 बाई 50 की प्लाट रही है, तो उसको माने मनोज ने गया, बोला कि चाची उसको दाखिल खारिज करवाना है, तो मैंने बोली हाँ भैया बहुत दिन से हो गया, अब चाचा नहीं है तो करवा लूँ दाखिल खारिज। तो बोलने लगे ठीक है चाची 10,000 लगेगा। मैं ठीक है 10,000 लगेगा तो मैं दूँगी। बोले ठीक है, तो फिर इसमें साइन कर दो 50 रुपये के स्टाम्प पे। मैंने साइन कर दिया। साइन करने के बाद बोले कि और राजा भी का लगेगा और एक आध लड़की है तो उसका भी लग जाए। मेरे 5 बच्चे हैं तो 2 ही का इनका है बच्चों का। और साइन वाइन करवा के उसके बाद नहीं मालूम क्या किया। जब यहाँ बनने लगा तब मेरे को पता चला, तो मैं आई तो रोकी। मैं आके रोकी, मैं कही भैया हमारी ज़मीन है, काहे के लिए बना रहे हैं? तो बोले अरे आपने तो बेच दिया है मेरे को। ऐसे करके 420 में जैसा बोला उल्टा सीधा, मैं तो नहीं समझ पाई। मैं बोली कि का बेची भाई, मैं तो दाखिल खारिज करने के लिए दे रही हूँ बेटा तेरे को। तो बोले हाँ वो बेच दिए हो और हम तुमको माने पैसा दे दिए हैं। मैंने कही कहाँ दिया बताओ? तो बोले ये लिखा है, ला के कागज हमको दिखाने लग गया। बोले इसमें तुम्हारी साइन है और लिखा है। मैं कही इतना झूठ ना बोल बेटा, तू मेरे सामने पैदा हुआ, तू मेरे को ऐसा बोला? बोले हाँ ऐसा नहीं चाची, ऐसा नहीं होता, हम ज़मीन खरीद लिए करके। फिर मेरे लड़के को पता चला था से ये बोला कि काहे के लिए तू ऐसा बोला। बोलने मैंने 420 करके रिपोर्ट करवा दी कि मेरे लड़के ने पत्थरबाजी घर पे किया है, मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवाया इसके। और मेरे छोटा लड़का थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है, तो 420 का आज भी केस चल रहा है। हमने उसके 2,70,000 रुपए खा लिए और जमीन नहीं बेची। मनोज से आपका क्या कोई रिश्ता? आप उसको कब से जानती हैं? वो मेरे घर में पैदा हुआ है, झर्रा टिकुरिया में 4 भाई पैदा हुए हैं, मनोज और बबलू और विपिन और छोटू, चारों भाई हमारे घर में पैदा हुए। ये मनोज है कौन? पूरा नाम क्या है? अभी प्रेजेंट में क्या है वो? अभी तो पार्षद है वो। पार्षद नहीं है, उसकी पत्नी है पार्षद। कहाँ की पार्षद है वो? रोशन नगर। आप वकील भी है मनोज गुप्ता। वो मेरे को एक दिन घर में जाके धमका रहा था, बोले चाची मैं देख लूंगा, मैं वकील भी हूँ और मैं पार्षद हूँ। इसकी रजिस्ट्री वगैरह है आपके पास? सब कुछ है मेरे पास। 1989। आप शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारी जमीन हमको मिल जाए, बस जांच करें पूरी तरीके से, जो भी दोषी हो उसे सजा मिले। क्या नाम है आपका? मेरा कुसुम देवी। उस संदर्भ में तहसीलदार साहब अब क्या कार्रवाई करने वाले? एक्चुअली आज अभी कटनी नगर में मीडिया के माध्यम से हमें ये शिकायत मिली है कि ग्राम खिरानी के आराजी खतरा नंबर 1521/6, 1527/20, 1521/37 है, जो 2-3 नंबर बताए गए हैं कि ये आराजियाँ मध्य प्रदेश नजूल हैं और इन पर किसी के द्वारा इन पर कब्जा किया जा रहा है या इनको क्रय विक्रय किया जा रहा है, ऐसा मीडिया का कहना है शिकायत में। अभी हमको यही नहीं पता है कि ये जो नंबर हैं इनको मैंने अभी देखे नहीं कि ये नंबर हैं क्या। अब मैं अभी रिकॉर्ड देखूंगा, पटवारी को बुलाऊंगा। अगर ये नजूल है और इस पर कोई कार्रवाई करेगा, शासकीय जमीन है, कोई उस पर अतिक्रमण करेगा, कोई उसको क्रय विक्रय से करेगा, तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।
क्या आप ऐसा कुछ करेंगे कि नजूल की जमीन कहाँ कहाँ है उसका कुछ सीमांकन करने वाले हैं? अब अभी तो ऐसा प्लान नहीं है कि हम उसका, पर हमने इसके लिए ये जरूर चिन्हित किया है, कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया है कि जो नजूल भूमियां हैं उन नजूल भूमियों की सुरक्षा की जाए। तो इसके लिए हमने पटवारियों को तहकीकात किया है कि अगर कहीं भी इस तरह की नजूल भूमियों में इस प्रकार के अतिक्रमण आदि पाए जाते हैं तो उसमें हमको बताएं। इसमें साहब के ये भी निर्देश थे कि नजूल भूमि में अगर कोई अतिक्रमण करके मकान बना के रह रहा है तो उसको हम धरणाधिकार के तहत प्रयास करें कि भाई तुम धरणाधिकार के तहत आवेदन करो और उसको रेगुलाइज कर दिया जाए। जो शासन की नीति है उस शासन की नीति के तहत उससे जो भी उसका वो राशि जमा करवा करके उसका विधिवत कलेक्टर महोदय के न्यायालय से आदेश हो जाए और उसको उसका पट्टा मिल जाए। अगर ये इस तरह का है, वो भूमियां कोई ऐसे सार्वजनिक उपयोग की नहीं है जिसमें हमारा सार्वजनिक विस्तार बाधित हो रहा हो, और अगर वो धरणाधिकार की परिधि में आ रही है तो हमारा एक ऐसा भी प्रयास है, पटवारियों के माध्यम से हम इस तरह का भी मैसेज करवा रहे हैं। धन्यवाद।